ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हमारा। अब देखिए, इसमें जो मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट की चीज़ें बताई हैं, अभी हम लोग करने वाले हैं जो हमारा पर्सनालिटी टेस्ट नंबर 7 है, उसके क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 35 या 36 तक के जो भी क्वेश्चन है वो हम कवर अप करेंगे। और मैं आपको लिंक करना सिखाऊंगा कि किस प्रकार से हम इसको कॉन्सेप्ट से अपने आप को मैच करते हुए चले कि हाँ किस तरह से वो कनेक्ट करता है। तो क्वेश्चन है, आई ऑलवेज बिलीव ऑन माई सेल्फ। मैं हमेशा अपने पर विश्वास करता हूँ। तो पहले तो एक चीज़ आप ये समझिए कि यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है ऑलवेज, और कल मैंने आप लोग को ट्रिकी क्वेश्चन में बताया था कि अगर किसी भी प्रश्न के अंतर्गत ऑलवेज स्टेटमेंट के अंतर्गत ऑलवेज दिया हुआ है यानी कि हमेशा दिया हुआ है, तो इस केस में जो इसका उत्तर होगा, या तो आप इसको एक्सेप्ट करेंगे या फिर आप इसको डिनाई करेंगे अकॉर्डिंग टू दी नेचर ऑफ द क्वेश्चन। आपको क्या नहीं करना, आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप डिनाई कर सकते हैं, बट आप क्या नहीं कर सकते हैं वो है सम टाइम। क्योंकि जब ऑलवेज दिया है तो सम टाइम का कोई भी मतलब नहीं होता, सम टाइम होगा ही नहीं। इसको हम कहते हैं कि लॉजिकली वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई होगी। अब दूसरा आते हैं हम कि मैं हमेशा अपने पर विश्वास करता हूँ। तो यहाँ ट्रस्ट जो है वो एक पॉजिटिव वर्ड है। अगर मैं आपको बताऊँ कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कोई भी पर्सनालिटी होते हैं उसके जो मेन एट्रीब्यूट्स होते हैं उसमें एक चीज़ होता है जिसको हम कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या कहते हैं? सेल्फ कॉन्फिडेंस। और इसी का एक अपोजिट वर्ड होता है जिसको कहते हैं हम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। और एक तो हो गया सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक हो गया लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर हम इसी को पर्सनालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक होती है अग्रेसिव पर्सनालिटी, दूसरी होती है सबमिसिव पर्सनालिटी, और तीसरी होती है असर्टिव पर्सनालिटी, राइट। तो देखिएगा आप सभी चीज़ें मैच होती हुई चलेंगी। जो असर्टिव पर्सनालिटी होती है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस रखती है। जो सबमिसिव पर्सनालिटी होती है वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रखती है क्योंकि इसको अपने आप पे विश्वास ही नहीं होता है। और जो अग्रेसिव पर्सनालिटी होती है उसको वो जो बेसिकली क्या होती है वो ओवर कॉन्फिडेंट होती है। तो वो अग्रेसिव पर्सनालिटी होती है। तो आपको क्या होना चाहिए, अगर आपको अपनी हाई ईक्यू रखनी है तो आपको असर्टिव पर्सनालिटी होना चाहिए और सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। आई ऑलवेज बिलीव ऑन माई सेल्फ। मैं हमेशा अपने पर विश्वास रखता हूँ। ऑप्शंस को हम अगर चेक करें तो ऑप्शन ए सेज यस, बी सेज नो और सी सेज समटाइम्स। तो क्या चीज़ें रूल आउट होगी? वो होगी समटाइम्स। बट मेरा ये मानना है कि आप में से अधिकांश बच्चों का उत्तर जो है वो कभी कभी के रूप में होगा, क्योंकि आपको खुद पे विश्वास हमेशा नहीं होगा। उसके पीछे का लॉजिक क्या है? उसके पीछे का लॉजिक ये है कि आपने अभी तक इतने एग्ज़ाम दिए हैं बट आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर नहीं हो रहा। फैमिली के ताने सुनते होंगे, सोसाइटी के ताने सुनते होंगे, फ्रेंड्स के ताने सुनते होंगे, टीचर्स के ताने सुनते होंगे, तो जो आपका कॉन्फिडेंस है ना वो हिल जाता है। कहते हैं ना उसको डगमगा जाना, हिल जाना। तो खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रहता। मेरे पास कई बच्चों के क्वेश्चन आते हैं कि सर है ना मेरा होगा कि नहीं होगा पता नहीं, खुद ही में डिमोटिवेट होते हैं, राइट। तो ये आपको कभी नहीं होना है। अब एक प्रश्न आता है यहीं से, देखिए कैसे चीजें कनेक्ट हो रही हैं। कनेक्ट ये करना है कि ये विश्वास होगा कैसे, हाउ। मैंने बोला था ना आप लोगों को कभी भी कोई चीज आए तो आप देखिए कि वो क्या है, व्हाट क्या होता है, फिर उसको हम वाई क्यों होता है, और तीसरी चीज होती है हाउ कैसे किया जाए। तो क्या होता है विश्वास, इसको हम कहते हैं ट्रस्ट, जिससे कि आप किसी भी चीज को माने। क्यों होता है? वो इसीलिए होता है कि आप किसी काम को कर पाए पॉजिटिव वे में और इफेक्टिव वे में। इसको कैसे करना है? तो विश्वास एक दिन में नहीं होता। आप जो किसी पे बोलेंगे तो एक दिन में नहीं होगा। इवन यू आर इन अ रिलेशनशिप, आप दोस्ती में हो, प्यार में हो, या किसी ऐसे कलीग्स के साथ रिलेशनशिप में हो, तो वहाँ एक दिन में आपको ट्रस्ट पैदा नहीं होगा। इट टेक्स टाइम, राइट। इट टेक्स टाइम। जब आप टाइम स्पेंड करते हैं तो आपको सारी चीज़ें पता चलती हैं, हर तरह के मूड्स से आप गुजरते हैं, पॉजिटिव मूड से, निगेटिव मूड से, और एक जो नॉर्मल मूड्स होता है उससे गुजरते हैं। तो आपको पता चलता है कि अच्छा इस पर्सन का एक्चुअल में जो पर्सनालिटी है वो ये है। इस आधार पर जो है वो चीज़ों को डिसाइड कर पाते हैं, कर पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप समझे कि ये विश्वास डेवलप कैसे होता है। वो होता है आप टाइम के हिसाब से। अगर मैं इसको साइकोमेट्रिक टेस्ट के हिसाब से देखें कि आपको विश्वास है या नहीं कि आप साइकोमेट्रिक टेस्ट निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, तो उसके लिए आपको पहले क्या जरूरत होगी, वो होगी कि प्लान करने की। यानी कि आपको एक योजना बनानी होगी, और योजना जो होती है यही सबसे बेस्ट पार्ट होता है। जिस व्यक्ति ने योजना सही बना ली तो उसको फिर
हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं होती है, उसको क्या करने की जरूरत होती है, स्मार्ट वर्क करने की जरूरत होती है। यानी कि वो कम एफर्ट में भी चीज़ों को बेहतर तरीके से कर सकता है। जैसे आप लोगों ने साइकोमेट्रिक टेस्ट के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए सोचा कि हम कहाँ पर तैयारी करें, कहाँ पर हम साइकोमेट्रिक टेस्ट की तैयारी करें, तो आप में से जितने भी बच्चे जुड़े हैं डेफिनेटली आप लोगों ने R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया होगा, गूगल यूट्यूब पे स्टूडेंट्स के फीडबैक्स देखे होंगे, रिजल्ट्स देखे होंगे, यूट्यूब जाकर देखा होगा, या आप में से कई बच्चे हैं जो रेफरेंस मेथड के थ्रू हमारे पास आए होंगे। तो आप लोगों ने देखा कि हाँ, जो भी हमारे पास अवेलेबल मीडियम है उसमें हमें क्या बेस्ट मिलता है। यानी आपने पहले क्या चीज़ की, विश्वास कब आता है, तो सबसे पहले आपकी योजना सही होनी चाहिए, आपने सही से काम किया या नहीं किया। सेकंड नंबर पे आता है कि जब आपने योजना बना ली तो आपको एक मार्गदर्शन जो है वो भी प्रॉपरली मिलने लगेगा, आपको एक्सपर्ट फैकल्टी का। और तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो वो हो जाता है प्रैक्टिस का। जब आपने प्रैक्टिस भी की, और वो भी प्रैक्टिस कैसे की, इजी लेवल किया, मॉडरेट लेवल किया और हार्ड लेवल किया, उसके अलावा वीवीआई किया, और वो भी केवल सेल्फ नहीं किया। देखिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको, केवल आपने सेल्फ नहीं किया, आपने एक ग्रुप में किया, और उस ग्रुप में भी वैसे बच्चे हैं जो कि हाईली ट्रेंड हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उनको बेहतर मार्गदर्शन मिल रहा है। तो आपका जो कंपटीशन का लेवल है ना वो काफ़ी ज़्यादा टफ हो जा रहा है। यानी कि अगर आप देखेंगे कि केवल एक क्वेश्चन के कारण जो है आप देखेंगे कि टी स्कोर पे बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट आ रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है कि आप क्यों फेल हो गए। बट अगर मैं इसी कंपटीशन को, जैसे हम हर टेस्ट में क्या करते हैं ना कि फ्री मॉक टेस्ट देते हैं, और इसमें हम अलाउ करते हैं कि बाहर के भी बच्चे जो हैं वो आए और टेस्ट दें, तब आप देखेंगे कि जो आपका टी स्कोर है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। यही कारण है कि अभी जो रिसेंटली DFCCIL का एग्जामिनेशन हुआ, वहाँ पर पर्सनालिटी टेस्ट के जी सेक्शन में मेरे स्टूडेंट्स को 69 पॉइंट समथिंग मार्क्स मिले, और क्यू सेक्शंस में भी 65, और एग्जैक्ट डाटा मुझे नहीं याद आ रहा, इतने मार्क्स मिले, विच इज़ द बेस्ट, हाईएस्ट अभी तक का जो रिकॉर्ड है वो रहा। रीज़न कि टी स्कोर किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, टी स्कोर डिपेंड करता है आप लोगों के ना केवल सेल्फ के स्कोर पर, बल्कि जो और भी कैंडिडेट्स हैं जितने एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सभी के जो स्कोर होता है उसका मीन वैल्यू होता है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। उसके बाद फिर जो टी स्कोर का अपना फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले में चीज़ें जो है होती हैं। तो अगर मान के चलिए आप क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, और इसी तरह से मान के चलिए आगे चल के हमारे पास 300 से 400 बच्चे या जितने भी बच्चे आए, तो ये आप सभी लोग टी स्कोर हर लेवल की जो चीज़ें हैं उसमें आप काफ़ी ऊपर ले जाएंगे। तो बाकी की जो 2000 बच्चे हैं उसकी तुलना में आप लोगों का टी स्कोर बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा। और चूंकि ये मीन वैल्यू पे डिपेंड करता है, आप लोग मीन वैल्यू को इम्पैक्ट करेंगे, और इसका फ़ायदा ये होगा कि बाकी बच्चे साइकोमेट्रिक टेस्ट की किसी ना किसी चीज़ में फेल होंगे। आप लोग रिएक्शन टाइम टेस्ट आज के एंड में दे रहे हैं, और आप ये देख रहे हैं कि 170 मिली सेकेंड में बच्चे जो हैं वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं 25 आउट ऑफ 25। और ये देख लीजिए, और जबकि रियल एग्जामिनेशन में आपको 450 से लेकर के 750 के बीच ये रेंज आता है, ये 900 के बीच में भी जाएगा, क्योंकि बाकी लोग कैसा परफॉर्म करेंगे उसके अकॉर्डिंग। बट ये चीज़ तय है कि आप मीन वैल्यू को ज़्यादा ऊपर लेकर के जाएंगे। तो ये विश्वास की वजह है कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों है। आप बोलेंगे कि सर सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे करें, तो आपको बेसिकली अपनी पर्सनालिटी इस प्रकार की बनानी है कि आप एक प्लानिंग के तहत करते हैं, एक गाइडेंस के थ्रू करते हैं, और आपका प्रैक्टिस का लेवल इस लेवल का है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो केवल एक क्वेश्चन से मैंने आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट से रिलेट कराया, और अलग अलग आयामों से भी मैंने चीज़ें आप लोगों को बताने की कोशिश की। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर अलाउ करता हूँ, और आप मुझे बताइएगा कि आपको जो चीज़ें मैंने बताई वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। Everyone, please comment in your chat box. कि किस प्रकार से हमने कॉन्सेप्ट को बताया, कॉन्सेप्ट से इसको रिलेट किया कि विश्वास क्या है, नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार से हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच कि अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई हैं तो आपके लिए आसान होगा। हिमांशी, अगर आपने अभी जस्ट क्लास को ज्वाइन किया है तो आप वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, अदरवाइज हम क्लास के एंड में आपके इस डाउट को दोबारा से लेंगे। ओके, चलिए।